हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है बिकॉज हम सब लोग बोलते हैं कि वैकेंसीज के बारे में, और इस सेशन के लिए वैकेंसी आ चुकी है जिसमें बहुत ज्यादा पोस्ट हैं, जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपने प्रॉपर गाइडेंस अगर स्टडी कर लिया तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। जिसमें पोस्ट आपके लिए आई है एसएससी जीडी के लिए, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहता है 10th पास बस आपका चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए टोटल पोस्ट आपको मिल रही है 26,146, जो बहुत है। और साथ साथ जो इस साल टोटल वैकेंसी आने वाली है, अगर मान के चलिए अगर आपकी प्रिपरेशन आज नहीं भी है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे तो आने वाले समय में जो कैलेंडर आ चुका है टोटल, अगर हम पोस्ट ऐड कर ले तो दोनों टाइम्स की, तो 75,768 पोस्ट के लिए एसएससी जीडी के लिए वैकेंसीज आ रही है इस सत्र के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम भी डेट आ चुकी है, 20 फरवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, ठीक है। और एसएससी जीडी बहुत ही सिंपल एग्जाम्स है, अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉपर गाइडेंस अगर स्टडी कर ले तो आपका सिलेक्शन श्योर है, यकीन मानिएगा। और हम उन्हीं स्टूडेंट से मिलाना चाहेंगे आज आपको जिन्होंने ऐसे कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर अपनी एसएससी जीडी अग्निवीर जैसे एग्जाम्स क्वालिफाइड करे, रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर ली। आज इन जिनकी फोटो आप देख रहे हैं उनसे आप लाइव मिलाना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट है जिनने जीडी निकाला और आने वाले टाइम पे जैसे पंकज एड़े हैं जो फर्स्ट हमने एसएससी जीडी निकाला है और भी एग्जाम्स के लिए प्रेयर कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे साथ निकिता ठाकरे है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, इनने 110 के आसपास नंबर लेकर आए और अभी पीएससी की प्रिपरेशन कर रही है निकिता ठाकरे। और जस्ट नेक्स्ट सुशील पटले जिनने आपका एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, अग्निवीर की भी एग्जाम क्वालिफाई करें तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड नेक्स्ट वन इज नयन कर रहा है, इन्होंने भी अपनी एग्जाम क्वालिफाई करी है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट, आप लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करें। इसी के साथ साथ अभी रेलवे की भी वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें हमारे यहाँ एनटीपीसी से मनीषा एडमे जी भी क्वालिफाई करी है, जिसमें रेलवे में एएलपी, जेई, टीसी, पुलिस, ग्रुप डी की भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। बीए भोपाल एकेडमी जो मध्य प्रदेश के बालाघाट शहर में है, वो रिलायंस स्टैंड के ऊपर, जिनकी सेकंड ब्रांच है, लेकिन फर्स्ट ब्रांच धर्म ज्वेलर्स के ऊपर, जहां एडमिशन और सारी प्रोसेस यहां होती है। धर्म ज्वेलर्स के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, दोनों हनुमान चौक के सामने है, आमने सामने बिल्डिंग्स हैं। अगर आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के अंदर है, तो आप हर एग्जाम की प्रिपरेशन बीए भोपाल एकेडमी के साथ कर सकते हैं। बीए भोपाल एकेडमी क्वालिफाई एजुकेशन, एक एडवांस एजुकेशन दे रहा है जहां पर बच्चे कम टाइम में एजुकेट हो सके। दिल्ली, इंदौर जैसा माहौल आज बीए भोपाल एकेडमी मध्य प्रदेश के अंदर दे पा रहा है, बिकॉज एटमॉस्फियर, कहीं ना कहीं सराउंडिंग की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक जो जज्बा पैदा होता है कि हम सब आसपास सारे बच्चों को देखते हैं, उन बच्चों के साथ जब बैठ के पढ़ते हैं जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस बंदों के अंदर, उन बच्चों के अंदर भी एक बिलीव डेवलप होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहली बात तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर बेरोजगारी है या वैकेंसीज नहीं आ रही है या नहीं आएगी, बेटा जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी नहीं करना है, आ गई है और जो और नहीं आने वाली है अभी से प्रिपरेशन करिए। दूसरा मेन पॉइंट मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो परेशानी जाती है सर मेरा कॉलेज है, कॉलेज की बाउंड्री खत्म कर दो। आप अगर कॉलेज जा रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा, आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी करते हो, बीए भोपाल एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स खरीदना आसान है। बच्चा ऑनलाइन कोर्स ले तो लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता। जिन बच्चों ने खरीदा उनसे पूछ लिए, ऑनलाइन आप खरीद तो लेते हो लेकिन पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि आसपास की सराउंडिंग अच्छी नहीं होती, जिस वजह से आप ऑनलाइन कोर्स तो ले लेते हो लेकिन आपकी ना ही तो स्पीड मेंटेन हो पा रही है ना ही कुछ हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऑफलाइन आइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, तो आपको पता है आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन आकर पढ़िए बेस्ट तरीके से। कॉलेज अगर मॉर्निंग में है आपका तो इवनिंग में क्लासेस अवेलेबल है। आप जॉब पर्सन है तो आपकी मॉर्निंग में क्लासेस 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका इवनिंग और मॉर्निंग में कॉलेज है तो आफ्टरनून में आप क्लास कर सकते हो ट्यूशन से। तो अगर आपको चाहते हो कि आप किसी दिन नहीं आ रहे हो तो बीए भोपाल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस भी अगर बैकअप के लिए ऑनलाइन यूज करना है तो ठीक है, लेकिन टोटल डिपेंड होना ऑनलाइन के ऊपर
वो सही नहीं है, क्योंकि अगर हम जीरो फेज में है तो हाँ, ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है उन बच्चों के लिए जिनका ने 1-2 साल दे चुका है, जो उन क्वेश्चन को आप समझ सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन बेटर अप्रोच है। लेकिन जो बच्चे जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे बहुत अच्छा करना है, तो उनके लिए ऑफलाइन बेटर होता है, ऑफलाइन ही बेस्ट तरीके से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वैकेंसीज आ गई है और इतनी सारी पोस्ट आई है, भले ही आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर हो या आगे करना चाहते हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहते हो कि भाई मल्टी की बैच चल रही है, आपने 1000 रुपए महीना से आपने स्टडी किया, कोचिंग किया, आपने साल भर के 12,000 रुपए दिए, रेलवे आई तो आपने 3,000 रुपए लगाया, पुलिस आई तो आपने 4,000 रुपए। भोपाल एकेडमी लाइफ टाइम कार्ड दे रहा है। लाइफ टाइम मतलब होता क्या है, आप कॉलेज जा रहे हो, तो क्या होता है, आपकी एग्जाम आ गई तो आप पढ़ाई छोड़ देते हो, कुछ हो गया तो बीच में गैप दे देते हो, फिर आपका लिंक टूट जाती, फिर वैकेंसी आती, तुम फिर पैसे देते हो। तो बीए भोपाल एकेडमी लाइफ टाइम एक आपको कार्ड दे रहा है, वैलिडिटी कार्ड दे रहा है, जिसको आप आजीवन जब तक आप तैयारी करना चाहते हो, वन टाइम फीस में आप हमेशा आके पढ़ सकते हो, जिसकी नॉर्मल फीस है 6,999 में। लाइफ टाइम है, जिस भी वैकेंसी की तैयारी करना है आप आ गए, आपका कॉलेज चल रहा है, 2 महीने का गैप है फिर आ जाओ, 4 महीने का गैप है फिर आ जाओ, लेकिन आपने बार बार फीस नहीं देना है। सोचिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओनली 10 दिन का ऑफर है, उसके बाद ये नहीं रहेगा। 50% पूरा डिस्काउंट है, राइट। और मटेरियल के साथ टेस्ट। और बीए भोपाल एकेडमी में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके 26 नवंबर, 3 दिसंबर, 17 दिसंबर और 24 दिसंबर कंटिन्यू 100 मार्क्स के टेस्ट है। एसएससी के, रेलवे के अलग है। और टाइम मैनेजमेंट, जब हम ऑफलाइन बैठ के, जब 1000 बच्चों के बीच में जब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो कंपटीशन फील होता है, तो ज्यादा एक फर्क पड़ता है, हम रिजल्ट तक जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जो भी कोई क्वेरी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बीए भोपाल एकेडमी बालाघाट, ग्रुप मैप में सर्च कर सकते हैं, दिए गए जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है डायरेक्ट ऑफिस आइए, हो सकता है कि आपको कॉल पे सारी इंफॉर्मेशन सामने वाला देने में सक्षम ना हो, तो आप कांटेक्ट करिए, डायरेक्ट आइए, ठीक है। बिकॉज आपके एग्जाम कम टाइम में अगर आपको निकालना और आने वाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो एग्जाम के पहले प्रिपेयर होइए। जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, टेक्नीशियन आएगी तो एग्जाम कॉलेज के साथ साथ तैयारी करो। हम जैसे बिहार में होता है, अलग शहर में होता है, उनके रिजल्ट इसलिए अच्छे हैं क्योंकि कॉलेज टाइम पढ़ाई करते हैं। हमें लगता है कि नहीं 28 साल तक तैयारी करें, नहीं यार, हमको सेट करना है कि हमको 24 साल की एज में जॉब चाहिए, 24 से ज्यादा एज नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी 28 की, लेकिन 28 में अगर हम तैयारी करेंगे तो हम, या अगर नहीं हुआ तो हम घर वालों के लिए बोझ बन जाएंगे। गेटिंग अ पॉइंट। हमने डेडलाइन सेट करनी, 24 के बाद हमको तैयारी नहीं करनी है। अगर हमारी 24 साल एज हो चुकी है तो हमें बिजनेस प्लान करना चाहिए, 3 साल में बिजनेस सेट करें, हम घर वालों को एक सपोर्ट दे, राइट। हमने डेडलाइन सेट करनी। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, आपको चेंज करना है कि 3 इयर्स में को प्रिपरेशन करनी, 4th ईयर में को जॉब लेनी, बात खत्म, राइट। इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाइफ टाइम कार्ड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।